हेलो गाइस, नमस्कार। आज मैं आपको त्रिकोणमिति के बारे में टेबल कैसे बनाते हैं और कैसे बिल्कुल रटे बिना रटे याद करें, इस सब आपको सारी जानकारी दूंगा। क्योंकि एक जो त्रिकोणमिति जो आपका ये है, मतलब टेबल याद करना है, बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क बन जाता है। तो इस चीज को मैं आसान करने के लिए ही आपके सामने वीडियो को लाया। देखिए, आज त्रिकोणमिति है आपकी ट्रिग्नोमेट्री, इसमें एक टेबल जो है उसको आप मैं बनाऊंगा और उसके सारे मानों को याद करने का मेथड भी आपको बताऊंगा। जैसे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो साइन होता है, इसमें तीन तरह के फंक्शन होंगे। एक साइन थीटा और उसका उल्टा अपोजिट होता है कोसेक थीटा। इसी तरह से आपको अगर मैं बताऊं कि कॉस थीटा और इसका अपोजिट होता है सेक थीटा। अगर आप बात करें टेन थीटा की, तो इसका अपोजिट होता है आपका कॉट थीटा। ये 6 फंक्शंस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कार्य करते हैं। तो इन्हीं से संबंधित हम आपको बताएंगे कि कैसे टेबल याद करें, कि जीरो का मान, साइन जीरो का मान कितना होता है, साइन 90 का मान कितना होता है, और साइन में सबसे बड़ा मान क्या होता है और सबसे छोटा मान क्या होता है। ऐसे ही हम बताएंगे कि भाई tan 45 का मान कितना होता है। तो इन सारी जानकारियों को आप बिल्कुल आराम से देखिए। सबसे पहले हम टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो टेबल में सबसे पहले हम लिखेंगे 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री का मान, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। तो आपसे अगर पूछा जाए कि भाई साइन जीरो का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे साइन जीरो का मान 0 होता है। और साइन 30 का मान कितना होता है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2। इसी तरह अगर आप बताएं कि साइन 45 का मान कितना है, तो आप कहेंगे 1/√2। और साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 90 का मान 1। तो साइन का जो सबसे छोटा मान होता है वो 0 होता है और साइन के अंदर सबसे बड़ा मान 1 होता है। तो बिल्कुल आप ध्यान रखें, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1 होता है। ये अगर आप 1-2 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद ध्यान दें कॉस का। जो कॉस के मान लिखते हैं हम, जो साइन है उसका अपोजिट लिखते हैं। जो साइन 0 का मान है वो कॉस 90 का मान होगा, यानी साइन 90 का जो मान है वो कॉस 0 का मान हो गया। अपोजिट लाइन को चालू करते हैं पीछे से, देखो 1, उसके बाद √3/2, फिर 45 पर सेम 1/√2, फिर 30 का मान इधर आ जाएगा और ये 0 लास्ट में आ जाएगा। तो इस तरह से आपने लिख लिया कॉस का मान। जो कॉस का मान है, साइन की लाइन को उल्टा करके लिख देंगे तो वहां पर आपको कॉस का मान प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं tan। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो tan का मान मिलता है जैसे 0/1। अगर अंश 0 होता है तो टोटल वैल्यू आपको 0 प्राप्त होती है। अगर हम बात करें कि किसी का हर, जो हर होता है डिनोमिनेटर, अगर ये 0 है तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। तो ध्यान दें 0/1 = 0। इसी प्रकार 1/2 आपने देखा, फिर कॉस का है √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 और इसका 1, इसी प्रकार इसका √3 और इसका हो जाएगा इनफाइनाइट। तो आप इस तरह से इस वैल्यू यानी जो tan है इसके भी मान फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद ये डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि tan जो सूत्र होता है tan θ होता है sin θ/cos θ। तो इसीलिए हम यहाँ पर इसे अपॉन के केस में रख देते हैं, क्योंकि ये सूत्र है tan θ = sin θ/cos θ।
अब जो 3 फंक्शन और बचते हैं इनके अगर हम अपोजिट कर दें तो वो 3 फंक्शन भी आप लिख सकते हैं। देखें कैसे, जैसे आपसे कहा जाए भाई साइन tan का उल्टा ले लो, पहले tan का उल्टा मान लो cot, तो cot 0 का मान 0 के नीचे 1 समझे, तो जब cot 0 लिखेंगे तो ये पलट जाएगा और पलटने पर 1/0 हो जाएगा और जो वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट होती है। तो अगर tan 0 का मान 0 है तो cot 0 का मान अनंत होगा यानी इनफाइनाइट होगा। और 30 का अपोजिट कर दो √3, 1 का अपोजिट 1, ये हो जाएगा 1/√3 और ये हो गया आपका 0। देखा इनफाइनाइट की जो वैल्यू होती है 1/0 होती है, जब इसे आप अपोजिट करोगे तो 0/1 और आपको 0 मिलेगा। इसी तरह से अब आप ध्यान दें, कॉट के बाद अगर हम कोसेक का उल्टा करते हैं, जब हम कोसेक का उल्टा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें सेक प्राप्त होता है। कोसेक का उल्टा, कॉस का जो उल्टा होता है वो सेक होता है। तो 1 का उल्टा 1 और √3/2, 2/√3, 1/√2, √2 और 1/2 की वैल्यू 2 और 0 की वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट। तो ये आपका सेक हो गया। इसके बाद आप ध्यान दें कि जो साइन का अपोजिट होता है उसे बोलेंगे कोसेक। कोसेक 0 का मान अगर हम लिखेंगे तो इनफाइनाइट और 2, उसके बाद √2, उसके बाद 2/√3 और उसके बाद 1। तो इस तरह से जो ये आपकी टेबल है ये कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरह आपको ध्यान देना है कि टेबल को याद करने का जो सबसे आसान मेथड है, पहले 45 के मान देखो कि जो साइन 45 है और कॉस 45 है उन दोनों का मान सेम होता है, 1/√2 होता है। साइन 45 का मान भी 1/√2 और कॉस 45 का मान भी 1/√2 होता है। अगर 1/√2 से 1/√2 को डिवाइड कर देते हैं तो वहां से tan 45 का मान मिल जाता है, क्योंकि पूरे से जब पूरा कैंसिल हो जाता है तो tan 45 का मान 1 हो जाता है। फिर आपको ध्यान रखना है कि जो स्टार्टिंग हम साइन 0 से करते हैं तो मान भी साइन का 0 हो गया। इसी प्रकार साइन 30 का मान 1/2 हो गया, साइन 45 का मान 1/√2 हो गया, साइन 60 का मान √3/2 हो जाता है और साइन 90 का मान आपका 1 हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए भाई tan 0 का मान 0 और tan 90 का मान, तो आप बोलेंगे अनंत। उसके बाद अगर आप इन वैल्यू को 1-2 बार देख लेते हैं तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए भाई tan 45 का मान 1 होता है तो cot 45 का मान कितना होगा, तो आप बोल देंगे 1 होता है। अगर आपसे कहा जाए tan 60 का मान √3 होता है तो cot 60 का मान कितना होगा, तो आप तुरंत सोचेंगे कि जो tan है उसका उल्टा cot होता है, तो √3 का उल्टा करेंगे तो नीचे 1 मान लें और उसे उल्टा कर दे तो हो जाएगा 1/√3। तो इस आधार पर आप तुरंत टेबल की चीजों को बता पाएंगे। कुछ सूत्र हैं जैसे कि आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जो वैल्यू होती है 1 होती है। ये एक सूत्र होता है, तो इससे हम बेसिकली 2-3 सूत्र बना सकते हैं। बट अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो कॉस स्क्वायर को इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार अगर हमें यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो अब की बार हम साइन स्क्वायर को ले जाएंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 3 सूत्र आपके बन जाते हैं। इसी तरह से 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। इससे भी आप इसी तरह से 3 सूत्र बना सकते हैं। और एक आता है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। इससे भी आप 3 सूत्र बना सकते हैं। आपका आता है cos 2 थीटा। cos 2 थीटा जो होता है इंपॉर्टेंट होता है, इसके सूत्र ध्यान से देखें। एक होता है cos स्क्वायर थीटा - साइन स्क्वायर थीटा। इसी का दूसरा सूत्र होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी का तीसरा सूत्र होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। जो ये सूत्र होते हैं इसी का एक चौथा सूत्र भी होता है 1 -
tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये cos 2 थीटा के 4 तरह के सूत्र होते हैं जो आपको त्रिकोणमिति में बार बार देखने को मिलते हैं। ये हमें बार बार परेशान करते हैं कि हम cos 2 थीटा का कौन सा सूत्र कहाँ पर लगाएं। तो इन्हें हमें जब प्रैक्टिस के दौरान प्रैक्टिस करते हैं तो वहां पर इस चीज को देखते हैं। अधिकांश केसों में हम cos 2 थीटा का अगर किसी सवाल में 1 आ रहा है तो वहां पर उस सूत्र को लगाते हैं जहां पर 1 कैंसिल होना चाहिए। अगर हमारा माइनस का 1 है उसमें तो हमें प्लस के 1 लिखना पड़ेगा। अगर हमारे सवाल में प्लस 1 दे रखा है तो माइनस 1 वाला सूत्र लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें वहां पर 1 को कैंसिल करना होता है। तो इसीलिए प्रैक्टिस के दौरान मैं इन चीजों को आगे बताऊंगा। आज मैंने आपको इस टेबल के बारे में बताया, बिल्कुल आसानी से याद करें और टेबल को बीचों बीच से याद करें। जैसे साइन 45 का मान याद करें, सबसे पहले पता करें कि 1/√2 और cos 45 का मान भी 1/√2 होता है। तो ये दोनों मान सेम होते हैं। तो इन चीजों को हमें ध्यान देना है कि भाई दोनों जो वैल्यू है ये कैसी हैं, सेम है। इसी तरह से आपको ध्यान रखना है कि जो साइन है, साइन 0 और tan 0 दोनों का मान 0 होता है। साइन 0 और tan 0 दोनों का मान क्या होता है? 0 होता है। इसी तरह आप बिल्कुल सोच सकते हैं भाई cot का, क्योंकि अब हमने जिसका मान 0 बोला था उसी का अनंत भी बोलना है। साइन 0 और tan 0 का मान जब 0 हो गया तो फिर हम कह सकते हैं कि उसका अपोजिट जो cot हो गया, cot और cosec 0 का मान अनंत होगा। जो उनके उल्टे हैं उनका मान अनंत होता है। तो यहीं पर आप इसे बार बार देखिए, 1-2 बार अगर आप देखेंगे तो आई होप आप इसे अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।